तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें कल जो है भैया का कमेंट आया, तो कल हमने वीडियो बनाने की कोशिश की है, लेकिन वीडियो जो है मेमोरी हमारा फुल था, बन नहीं पाया, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आज जो भैया ने बोला था कि भैया संविधान से और यूपी जीके से मतलब जो है कुछ भैया पढ़ा दीजिए, तो होमगार्ड का भैया जो ऑनलाइन का जो समय था वो आज लास्ट डेट है और समय हो रहे हैं 10:30। अगर किसी का नहीं हुआ तो लगभग में ये 12 बजे तक हो सकता है हो जाए। तो भाई लास्ट में देख लीजिए। फिलहाल साइड जो होगा बहुत बिजी होगा। मैं पहले से आप लोगों से बता रहा था कि मतलब जो है जिसका नहीं हुआ है आप लोग करवा लीजिए, डॉक्यूमेंट्स जो नहीं बन पाए उसको बनवा लीजिए। फिलहाल खैर छोड़िए, जिनका हो गया फिलहाल तो हो ही गया होगा। जो जिनको करवाना होगा इसमें भर्ती लेना होगा वो जरूर ही पहले से एडवांस में करवाए होंगे समय से पहले। बाकी एसएससी जीडी का है, अगर किसी ने जीडी में नहीं भरा है और भरना चाह रहे हैं तो एसएससी जीडी में भर दीजिए भैया। बाकी यूपीएसआई वाले जो भाई लोग हैं उनका तो मार्च में लगभग में पेपर होगा, उनको तो जो कुछ होना था हो ही गया। चलिए, जैसा कि आप लोगों ने कल डिमांड किया था परसों कि भैया एक संविधान का जो है वीडियो लाइए जिसमें बहुत सटीक सटीक में हमारा काम हो जाए, तो मैंने कुछ टॉपिक मेन लिया है। जो संविधान का जो अनुच्छेद होता है, भाग होता है, तो अगर देखा जाए बेसिकली तो 25 भाग इसमें किताबों में मिलता है, लेकिन रियल में देखा जाए तो 22 ही भाग है। अगर क्वेश्चन कहीं पे बन रहा है तो 22 ही भाग लगाना है। और 395 से लगभग ऊपर अब दिखा रहे हैं अनुच्छेद, लेकिन 395 जो अनुच्छेद है वो क्लियर है। तो 22 भाग और अनुच्छेद 395, हमें ये बस याद रखना है, बस यही क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, कुछ लिखा है हमने, उसको देख लेते हैं। जो भैया की डिमांड पे था बहुत सिंपल में लिख दिए हैं, कोई भटकाव नहीं है ना कोई ज़्यादा वो, बस सिंपल में शुरू करेंगे आपको बता देंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, आराम से होएगा। जैसे कि भाग है कि संविधान जो है अपना भागों से बटा है, 22 भाग है। 25 है, लेकिन 25 उतना अभी मान्य नहीं, किताबों में लिख के नहीं आ रहा, लेकिन 22 जो है वो क्लियर है। तो अपना संविधान भागों में बटा है। तो भाग एक में बोलता है कि जो अपना भारत है वो संघ तथा राज्यों का एक संघ तथा राज्यों से बना हुआ अपना भारत है। जिसमें भाग एक में अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक इसमें बताया गया है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है हम देख लेते हैं साथ में मिलकर कि अनुच्छेद 1 में बताया गया कि इंडिया जो कि भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। यह हमारे इंडिया के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 2 में बताया है कि संसद अन्य किसी राज्य या विदेशी राज्य को शामिल कर सकती है। जो अपने भारत की संसद है, पार्लियामेंट है, वो अन्य किसी राज्य या विदेशी राज्य को अपने देश में शामिल कर सकती है। इतना संसद के पास अपना पावर है, खुद का पावर है भैया। फिर है आर्टिकल 3 में बताया कि सीमा और नाम में चेंज कर सकती है। जो अपनी संसद है, अपने भारत की जो संसद है, वो अपने भारत में जो राज्य है, जो इस समय अगर देखा जाए तो 28 राज्य है, उसमें अगर चाहे तो 29वां राज्य वो बना सकती है, उसका नाम रख सकती है, उसके नाम में चेंज भी कर सकती है। ये पावर मतलब जो है संसद को है। तो ये आर्टिकल 3 में बताया गया। 4 में क्या है, 4 में बताया गया कि मतलब जो 2 और 3 में जो चेंज कर सकती है। जो आर्टिकल हमने पढ़ा 2 और 3, इसमें चेंज कर सकती है बिना राष्ट्रपति के परमिशन। कि संसद के पास इतना पावर है कि वो राष्ट्रपति के बिना पूछे ये आर्टिकल 2 और 3 का बदलाव कर सकती है। इसमें 4 में ये बताया गया। तो हमने भाग 1 पढ़ा कि आर्टिकल 1 में इंडिया जो कि भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। संसद अन्य किसी राज्य या विदेशी राज्य को शामिल कर सकता है, ये आर्टिकल 2 में बताया गया है। आर्टिकल 3 में क्या बताया गया कि नाम, सीमा इसमें चेंज कर सकती है संसद। और 4 में बताया है कि 2 और 3 का मतलब जो है यूज कर सकती है बिना राष्ट्रपति की परमिशन। ये सिंपल मतलब हमने समझा, भाग 1 को समझा। अब भाग 2 को समझते हैं। भाग 2 में 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद आते हैं, तो देख लेते हैं क्या है।
भाग 2 में भैया नागरिकता की बात की गई है जो ब्रिटेन से लिया गया है। और इसमें 5 से लेके 11 तक, अब मैंने 6, 7, 8, 9 ये नहीं लिखा है, जो मेन है मैंने उसको लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो भैया संविधान से यहीं से बनेगा। उसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये आगे पूछता है। फिर आज जो मेरा सीमित जितना बोर्ड है मैंने उतने में जो मैंने लिखा है, जो जितना आया है उतना मैंने लिखा है। बाकी यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है, भाग से अगर क्वेश्चन बनेगा तो भैया यहीं से बनेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। अगर भाग से वो क्वेश्चन उठा रहा है कि आर्टिकल, तो यही मेन आर्टिकल है। पूरा हमें नहीं रट्टा मारना 395 या पूरा 2200 भाग नहीं याद करना है, इतना कौन याद करेगा और इतना पूछेगा भी नहीं। मेन पॉइंट यही है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग 3 को देखते हैं। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक बताया गया है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक बताया गया है। इसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है, मौलिक अधिकारों की बात की गई है इसमें। चलिए, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। यूएसए मतलब अमेरिका से लिए गए हैं। भैया थोड़ा शेडो होगा, आज थोड़ा लाइट का इशू हो गया है, गड़बड़ था। अब हमारे पास एक लाइट बचा है, इससे पहले वीडियो में 2-3 लाइट था, तो हमारे पास एक लाइट है, उसी से काम चला रहे हैं। फिर आप लोग एडजस्ट करना। इधर आ जाता हूँ तो ज़्यादा शेड होने लगेगा। चलो चलिए ठीक। तो बात कर रहे थे हम तो भाग 3 की। भाग 3 में नागरिकता, ओ सॉरी, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका या यूएसए से लिए गए हैं। चलिए, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे। जब अपना संविधान बना शुरुआत में, तब उसमें 7 थे। वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं। कौन कौन से हैं वो आइए अब देखते हैं। इसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार के बारे में बात की गई है। 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। 23 से लेकर 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है प्राप्त हमें, वो बताया गया है। 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। 29 से लेकर 30 अल्पसंख्यक जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनकी शिक्षा एवं हितों के बारे में बताया गया है। और 31 22 से छूटा है हमारा। चलिए 32 देखते हैं। 32 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो भैया 32 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 संवैधानिक औपचारिक अधिकारों के बारे में बात करता है। और जो आर्टिकल 32 है इसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहेब जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। मैंने छोटा छोटा लिख दिया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भैया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने का चांस, इसको थोड़ा जहन में रखिएगा कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। चलिए, प्रस्तावना को, जो अपना संविधान की जो प्रस्तावना है भैया उसको भी संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन अगर बात की जाए कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है तो आर्टिकल 32 ही लगाना है। चलिए, तो हमने पढ़ा भाग 1, भाग 2, भाग 3 सिंपल वे में और सरल भाषा में। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जो 14 से लेकर 18 है, तो 14, 15, 16, 17 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई एग्जाम के लिए। 14, 15, 16, 17, 18। तो 14 में क्या है, थोड़ा यहाँ पे भैया लाइट आ रहा होगा, चलिए हम पढ़ के आपको बता देते हैं 14 में क्या है। 14 में बताया गया है कि विधि के समझ समानता, जो विधि है, कानून जो है वो सबके लिए समान है। चलिए 15 में बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, और मैंने शॉर्टकट लिख दिया है नो भेद। नो भेद मतलब हम किसी के साथ धर्म, धर्म को लेकर, जात को लेकर, लिंग को लेकर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और हमारा संविधान ऐसा हमको नहीं सिखाता कि भाई किसी को, किसी का धर्म अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है तो उसे मतलब जो है धर्म को लेके कुछ अपशब्द बोलो या कुछ भी बोलो। जाति को लेकर आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 15 में ये बात की गई है कि किसी को धर्म, जाति, लिंग के माध्यम से आप उसको मतलब जो है भेदभाव नहीं करेंगे। चलिए आर्टिकल 16 में बताया गया है लोक कल्याण आरक्षण। और लोक कल्याण मतलब इसमें आरक्षण की बात की गई है। SC ST लगभग जो पिछड़े, थोड़ा हिल रहा है भाई बोर्ड, एडजस्ट करिएगा।
जो पिछड़े वर्ग के आदमी हैं, व्यक्ति लोग हैं, उनको मतलब जो है लोक कल्याण में आरक्षण की व्यवस्था की बात की गई है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 में बताया गया है कि छुआछूत का अंत। छुआछूत जैसे कि कोई नीचे तबके के लोग हैं, नीचे जाति के लोग हैं, अब जब संविधान अपना नहीं बना था तब मतलब जो है छुआछूत का बहुत ज़्यादा प्रचलन था और बहुत ही एक आप बीमारी कह सकते हैं। छुआछूत इतना अधिक तरीके से भारत में घुसा था कि कोई अगर नीची जात का है या कोई छोटा काम कर रहा है तो उसे मतलब पानी नहीं पीने देते थे जो बड़े लोग थे, और मंदिरों में जाना उनका मतलब जो वर्जित था, और बड़ा छूत पाक कि भाई तू भंगी है, चमार है, ये बहुत होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर अब ऐसा कोई करता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। तो छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 बोलता है। ठीक है। आर्टिकल 18 में बताया गया कि उपाधियों का अंत। तो 17 में छुआछूत, 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत भैया मतलब जैसे कि देखा जाए, जैसे कि अपने जो राष्ट्रगान जिन्होंने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको एक उपाधि अंग्रेजों के द्वारा मिली थी, और अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। बाकी जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ 1919 में, उसके चलते उन्होंने उसको वापस कर दिया। तो वैसी जो उपाधियां हैं, या राजाधिराज महाराज, ऐसे करके उपाधियां पहले विक्रमादित्य ऐसे करके मतलब होती थी, अपने आप रख लेते थे उपाधि, या किसी जैसे कोई अगर राजा है तो किसी को दे दिया उपाधि कि भाई ये तुम्हारी उपाधि है, आज से तुम इस नाम से जाने जाओगे। तो अब वैसा कोई सिस्टम नहीं है। अब उपाधि जो है सिर्फ और सिर्फ अपने सेना, भारत की सेना को मिल सकती है, और साहित्य विहित में अगर कोई बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है तो उसको मिल सकती है। कला के क्षेत्र में मिल सकती है। जैसे सेना की बात करें तो जैसे कि भारत रत्न हो गया, वीर चक्र हो गया, परमवीर चक्र हो गया। तो ऐसे करके जो वीरता के लिए दिए जा रहे हैं उनको मतलब जो है इसमें व्याख्यान किया गया कि हाँ वो मतलब दिया जा सकता है, लेकिन राजाधिराज महाराज जी पधार हैं ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। ऐसी मतलब उपाधि नहीं दे सकते हैं। चलिए, महेंद्र बाहुबली वाली। चलिए, तो 18 में उपाधियों का, चलिए दोस्तों आगे का देख लेते हैं। अनुच्छेद 18 में बताया गया कि उपाधियों का अंत, ये आप लोग समझ चुके हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 3 में थोड़ा और देख लेते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या बताया गया है कि भैया 19 आई के ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है संविधान के द्वारा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब जैसे कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलने में बिल्कुल फ्रीडम है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बोलने की भाई आज़ादी है तो कुछ भी बोल दो आप किसी को कुछ भी, तो ऐसा नहीं चलेगा। मतलब जो है अपनी कोई बात किसी दूसरे से, या अपने न्यायालय में, या पुलिस थाने में, या और किसी पंचायत में, या अन्य किसी व्यक्ति के साथ आप अपनी बात रख सकते हैं। उतना अधिकार हमें संविधान ने दिया है। ये आर्टिकल 19 आई के ए में बताया गया। चलिए 19 आई के बी में क्या है देख लेते हैं। सभा का अधिकार बिना हथियार। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया कि सभा का अधिकार बिना हथियार मतलब 19 के आई के बी में जो बताया गया है कि आप सभा कर सकते हैं, पंचायत बुला के मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन बशर्त ये है कि आपके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। आपके अगर आप मतलब जैसे कि सभा कर रहे हैं तो किसी के पास भी हथियार ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे किसी की जान पे मतलब जो है खतरा बने। तो इसमें सभा आप कर सकते हैं लेकिन बिना हथियार के। चलिए, आप इधर समझ चुके हैं। अब हम तुम बढ़ते हैं 20 की तरफ। आर्टिकल 20 में बताया गया है कि एक गलती की एक सजा। आर्टिकल 20 में बताया गया है कि एक गलती की एक सजा। अब पता लगेगा मतलब कोई केस हो गया आप पे या हम पे या किसी पे, अगर केस है किसी मामले को लेके, तो जो कानून कहता है कि भाई अगर तुमने गलती की है तो आपको उस गलती की एक सजा मिलेगी, और उस गलती की दोबारा सजा नहीं मिलेगी। तो एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी, ये बताया गया है आर्टिकल 20 में। चलिए, आर्टिकल 21 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है
और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। आर्टिकल 21 में क्या बताया गया कि भाई प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अपने प्राणों की रक्षा करना हमारा मतलब जो है खुद का कर्तव्य है और इसकी हम रक्षा कर सकते हैं। चलिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21A में जो बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले लिख दिया इंपॉर्टेंट, इसको आप मतलब जो है अंडरलाइन करके रखना। 21A शिक्षा का अधिकार जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसके तहत इसे मतलब जो है एक शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों में मतलब जो है इसे सम्मिलित किया गया। चलिए 22 नंबर का जो है, अब जैसे कि शिक्षा का अधिकार है, ये 6 से लेके 14 वाले जो उम्र वाले बच्चे हैं, इनको मतलब जो है निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, जैसे कि सरकारी स्कूल होते हैं ग्राम पंचायतों में, कि जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं, बेचारे गरीब बच्चे हैं, जो वो शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, उसके लिए मतलब जो 21A जो है, आर्टिकल 21 ये बताता है कि शिक्षा का अधिकार जो गरीब से गरीब आदमी मतलब पढ़ सके उसके लिए, और ये मतलब एक कानूनी तरीके से हमारा तुम्हारा अधिकार है। चलिए 22 में है गिरफ्तारी में सुरक्षा संरक्षण। आर्टिकल 22 में मतलब अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है कि अगर आप गिरफ्तार हो जा रहे हैं या किसी मामले को लेके आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो आप अपने मन पसंदीदा वकील कर सकते हैं। इसमें कोई आपको मतलब ये नहीं कहेगा कि आप ये वकील नहीं कर सकते, वो वकील नहीं कर सकते। इसमें आपको बिल्कुल छूट है, आप अपने मन पसंदीदा वकील को चुन सकते हैं आर्टिकल 22 में। चलिए, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24, आर्टिकल 23 से लेकर 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में क्या बताया गया है कि बलात्कार एवं बेगारी पर रोक, बेगार बेगार श्रम, बलात्कार एवं बेगारी पर रोक, मतलब बच्चों से आप मतलब जो है काम नहीं करवा सकते हैं और बेगारी नहीं करवा सकते हैं। चलिए 24 में बताया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों में कार्य पर नहीं रख सकते। अगर कार्य जो है जान या मतलब जो जोखिम वाला है, तो अगर बच्चे की उम्र 6 से 14 के बीच में है, तो आप उसको अपने कारखाने में या अपनी दुकान पे काम पे नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा पाया गया तो आप पे कानूनन कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये आर्टिकल 24 बताता है। 23 में मतलब जो है बताया गया कि आप बलात्कार बेगारी नहीं करा सकते हैं। चलिए, अब हमने इसको बढ़िया से समझ लिया है, अपनी भाषा में बहुत सरल भाषा में समझ लिया है। अब भाग 4 को देखते हैं। भाग 4 जो है बताता है कि आर्टिकल 36 से लेकर 51, आर्टिकल 36 से लेकर 51 इसके अंदर आते हैं। भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक आता है। उसमें जैसे कि मेन है डीपीएसपी, जिसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, जो कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन यहीं से इतना बनता है, ज़्यादा अंदर से नहीं बनता, यहीं से बनता है कि भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 51 तक है। क्या इसमें बात की गई, तो डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। कहाँ से लिया गया, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भाग 4 यहाँ से निपट गया। अब भाग 4 का काम है, हम तुम देखते हैं इसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। भाग 4 का या इसे 4 का ए भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, लेकिन 4 का हम तुम याद करते हैं। इसमें मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। अब पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, जैसे कि ऊपर पूछा गया कि भाई डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। तो वैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका से लिए गए। कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। और और आर्टिकल कौन सा है इसमें, किस आर्टिकल में बताया गया मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तो 51 का बस यहाँ पर जो है भैया भाग 4 हम तुम पढ़ चुके हैं। अगर भाग से क्वेश्चन बनता है तो 1 से लेके 4 तक आप तैयार कर लीजिए। बिल्कुल मैं 100% बता रहा हूँ भैया, एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। भाग से क्वेश्चन अगर बना तो इसी के अंदर से पूछेगा और आप उसको आराम से बना ले जाएंगे। बाकी भैया ने बोला था कि भाई यूपी जीके का क्लास स्टार्ट करिए। चलिए, एक बार आप लोग 1-2 लोग मिलके और अगर कमेंट करते हैं वीडियो पे मेरी, अभी बीच में मेरा थोड़ा मोबाइल का इशू हुआ, इसके लिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए सॉरी। अगर हमारे पास यूपी जीके के लिए मतलब जो
कमेंट आता है कि भैया आप मतलब जो है बना दीजिए वीडियो, तो यूपी जीके का मैं भाई पूरा जिम्मा उठाने के लिए तैयार हूँ। जीएस में आप जहाँ से भी जिस पोर्शन से भी बताएंगे जीएस में, सामान्य ज्ञान में मतलब जो है, जैसे कि साइंस हो गया, साइंस में अगर मेन मेन टॉपिक आप मतलब मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ में आराम से पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा। और यूपी जीके को तो भाई उधेड़ के रख देंगे, बिल्कुल खींच के। भाई यूपी पुलिस भी आने वाला है आजकल के अंदर, और होमगार्ड तो चल ही रहा है, यूपीएसआई। भाई यूपी पुलिस में अगर यूपी का बात किया जाए तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन यूपी जीके पूछ लेता है। तो अगर आप लोग यूपी जीके का डिमांड कर रहे हैं, अगर आज भी अगर आप लोगों का कमेंट आया यूपी जीके के लिए या और भी किसी टॉपिक के लिए अगर कमेंट आया, तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये क्लास कैसा लगा, और जो कुछ मैंने बताया वो आप लोगों के समझ में आया कि नहीं आया, या मुझसे कुछ अगर बताने में थोड़ा गलत हो गया हो या बोलने में कुछ लिखने में, तो उसे कमेंट में बताना, उसे मैं सुधार करूंगा भाई, क्योंकि गलती हो सकती है कि इंसान मैं भी हूँ, और कोई भगवान तो हूँ नहीं या रोबोट तो हूँ नहीं कि मैं भाई सब छाप के बता दूंगा। तो गलती मुझसे होगी, मैं उससे भाई स्वीकार करूंगा जो आप बताएंगे। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मुझे भाई एक कमेंट करिए। बाकी यूपी जी के भाई कमेंट एक पढ़ा है, मैं एक ही कमेंट में शुरू करूंगा, कोई बात नहीं। कल से यूपी जी के निपटाएंगे भाई, शुरू से लेकर लास्ट तक जो जो कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में मुझे नॉलेज है, और इकट्ठा करूंगा। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा, अपने लिए भी मेहनत करूंगा। चलिए, अपने मम्मी पापा को मेरा नमस्ते नमस्कार ज़रूर कहिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।